गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ। और पदार्थ में जो हम लोग बातें जानने वाले हैं, पदार्थ में जो चीज हम लोग जानने वाले हैं वो पदार्थ में हम लोग ये जाने थे कि पदार्थ दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ कितने टाइप्स में होते हैं? दो टाइप्स में होते हैं। और एक टाइप्स को कहते हैं तत्व, दूसरा टाइप्स को कहते हैं यौगिक। फिर तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तत्वों को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। एक भाग को कहते हैं धातु, दूसरे भाग को कहते हैं अधातु, और तीसरे भाग को कहते हैं क्या? उपधातु कहते हैं। और यहाँ पर यौगिक को दो भागों में बांटते हैं। और यौगिक को दो भागों में बांटते हैं तो पहला भाग क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक। क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। फिर हम लोग अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा फॉर्मेट देखे थे, जिसको क्या कहे थे? मिश्रण कहे थे। क्या कहे थे? मिश्रण। और मिश्रण भी दो टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स के होता है? दो टाइप्स के होता है। पहला टाइप्स को बोलेंगे क्या? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और दूसरा को क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर पदार्थ के डिफिनीशन क्या होगा? पदार्थ की डिफिनीशन क्या होगा? तो पदार्थ किसे कहेंगे? बताइए, पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे में क्या बोल सकते हैं? ईंट, पत्थर, लकड़ी, बोर्ड, पेंसिल, सब चीज क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है कि नहीं है? सब चीज पदार्थ है। और यह पदार्थ कितने रूप में पाए जाते हैं? दो रूप में। कुछ पदार्थ शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, कुछ अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक ये परत पर, जैसे अब आपसे अगर हम बात करते हैं, जैसे लोहा हुआ, तो लोहा को जब निकाला जाता है तो उसमें कुछ अशुद्धि पाए जाते हैं। लोहा जहां से प्राप्त किया जाता है खनन करके, तो वहां पर अशुद्धि पाया जाता है। ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम या सोना हो गया, उसमें अशुद्धि बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। अशुद्धि मतलब जैसे कि हम अगर लोहा लिए तो लोहा में मिट्टी लगा हुआ है, नहीं तो वो क्या हो गया? उसका अशुद्धि हो गया। क्या हो गया? अशुद्धि हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक शुद्ध पदार्थ है तो दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बटा है। एक को कहते हैं तत्व, दूसरा को कहते हैं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व, बोलिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसके गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और तत्वों की संख्या कितना है? 118। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 118 है। 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब 119वां आप लोग कर सकते हैं? नहीं। यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, ऐसे याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो। देखो, पढ़ने का मतलब यही है कि जब आप बोलेंगे ना तो वो आपके दिमाग में जगह बनाएगा। तो बोलिए, एक बार बोलिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इधर एक और हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन को जब हम मिलाते हैं, दो हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? देखिए, ये बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा? H2। और H2 हाइड्रोजन जो है, यहां पर हाइड्रोजन को कहिएगा परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक है। इसको क्या कहिएगा? परमाणु। और ये जो बन गया ना, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस कहेंगे। याद रखना है, हाइड्रोजन गैस कहेंगे। तो बताओ बताओ, O2 को क्या कहेंगे? O2 को क्या कहेंगे? बोलो। ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन गैस कहेंगे। क्लियर? सबको समझ में आया? ऑक्सीजन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन गैस। अब एक और बताओ, N2 को क्या कहेंगे? N2 को क्या कहेंगे?
नाइट्रोजन गैस। क्या कहेंगे बच्चों? नाइट्रोजन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन गैस कहेंगे। याद रखना इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन गैस कहेंगे। नाइट्रोजन गैस कहेंगे। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि O3 को क्या कहेंगे? O3 को क्या कहते हैं बताओ? O3 को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये जब ऑक्सीजन एक रहे तो ऑक्सीजन परमाणु, एक रहे तो ऑक्सीजन परमाणु पढ़ेंगे इसको। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। जब O2 रहे तो क्या पढ़िएगा बताइए? ऑक्सीजन गैस पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? ऑक्सीजन गैस पढ़िएगा। और जब O3 हो जाए तो क्या कहिएगा? ओजोन गैस कहिएगा। क्या कहिएगा? ओजोन गैस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह क्या है? ओजोन गैस है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया? तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यह यौगिक हो गया। धातु, धातु के बारे में हम लोग पढ़े थे कि धातु क्या है। तो धातु वह है जिसमें चमक होता है। जिसमें क्या होता है? चमक होता है, जिसे पीटने पर टन टन की आवाज आती है, और जो अघात वर्धनीय होता है, जिसको लमराने पर लमर जाता है, वो टूटता नहीं है। टूटता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और धातुओं की जो संख्या है वो 91 है। कितना है? 91 है। अधातु की संख्या, सॉरी, अधातु क्या है? तो अधातु वह है जो जिसमें चमक नहीं होती, जिसमें चमक नहीं होता है, जो क्या होता है? जिसको पीटने पर टन टन की आवाज नहीं आती है, और जो भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर का मतलब हुआ, भंगुर जो वर्ड आया, भंगुर का मतलब हुआ टूट जाना जल्दी से। भंगुर, भंगुर का मतलब क्या हुआ? टूट जाना। ठीक है, ब्रिटल जिसको कहते हैं, ये टूट जाता है। जैसे कल का हैंड पंप है, कल जो, कल जिससे पानी चला करके पीते हैं, उसका जो हैंड है, हैंडल है, उसको आप पीटिएगा ना, जोर से पीटिएगा तो टूट जाता है। टूट जाता है, जबकि वो भी क्या है? लोहा है ना। लोहा है तो लोहा तो पीटने से टूटता नहीं है, तो फिर वो टूट कैसे गया? क्योंकि वो कच्चा लोहा है, वो भंगुर है। क्या है? भंगुर है, इसीलिए वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। लेकिन वही ग्रिल जो लगा हुआ है, उसको पीटने से टूटता है? नहीं, वो पक्का लोहा है। तो लोहा भी, लोहा के भी टाइप्स होते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग। और अधातु की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये आपका 21 है। कितना है? 21 है। ठीक है, और उपधातु की संख्या कितना है? तो 7 है। उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। उपधातु किसे कहेंगे? तो जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट, यौगिक जो है, यौगिक, यौगिक तो बता दिए यौगिक के कितने दो टाइप्स है? 2 टाइप्स है। वैसा यौगिक, बोलो मेरे साथ, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो बताइए, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर है कार्बनिक और यहां पर है अकार्बनिक। ध्यान दीजिए इधर में, हमने बोला यहां पर देखिए NaCl, बताइए ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? NaOH, बोलिए कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अकार्बनिक। इसमें कार्बन है? सी है? नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएगा? अकार्बनिक कहलाएगा। H2SO4, यह क्या कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। ठीक है, NH3, NH3 क्या है? अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। Na2HCO3 क्या है? कार्बनिक है क्या? कार्बनिक, कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक है। CO2 कार्बनिक है क्या? कार्बनिक, कार्बनिक है। C6H6 कार्बनिक है क्या? कार्बनिक। C6H12O6 कार्बनिक है क्या? कार्बनिक। C12H22O11 कार्बनिक है क्या? कार्बनिक।
अब बताओ ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है आपका चीनी का। किसका है? चीनी का सूत्र है। तो बताओ चीनी का सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी से। C12H22O11। बोलो C12H12O11। और C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का। C6H6 किसका है? बेंजीन का है। किसका है? बेंजीन का है। ठीक है, बेंजीन कंपाउंड है, यौगिक है। NaCl इसको क्या कहते हैं? ये नमक का सूत्र है। किसका है? नमक का सूत्र है। ये इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। NH3 यह क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। N2HCO3 ठीक है, Na2HCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। कार्बोनेट पढ़ेंगे। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या देखे बच्चों, बताओ क्या देखे? इसमें हम लोग ये देखे कि कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड को देखे हैं। क्या देखे हैं बताओ? कुछ कार्बनिक और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ देखे हैं। अकार्बनिक यौगिक देखे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? पहले हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ? पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? पदार्थ के टाइप्स को पढ़े हैं। पदार्थ के टाइप्स को पढ़े। अभी हम लोग मिश्रण को नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मिश्रण को छोड़ के रखे हैं। ठीक है, तो इतना सारा बातें पढ़े हैं और इसके डिफिनीशन लिखवाए थे पिछले क्लास में। लिखवाए थे ना? कहां तक लिखवा दिए थे वो बताइएगा, इसके आगे तब नोट करना होगा। अब देखिए, अब यहां पर कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक तक हम लोग गए। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक तक गए हैं। ओके, तो अब इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। अब इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक का डिफिनीशन क्या होगा। तो अभी अभी आपको बताए हैं, आप लोग बता भी सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक, जिसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इस बात को हम लोग को जानना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखेंगे बताइए? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे बताइए? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में अभी अभी आपको बता दिए सबका नाम, जैसे Na2HCO3 CH4, यह मीथेन का सूत्र है। किसका है? मीथेन का। C6H12O6 etc। दूसरा जो है वो कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक, जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? लिखेंगे वैसा यौगिक जिसमें कार्बन, बोलो, कार्बन नहीं पाया जाता है, नहीं
पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, NaCl, HCl, ठीक है, O3, ठीक है, NaOH, etc। तो इतनी बातें हम लोग पढ़े, ठीक है, और इतनी बातें आप नोट कर ले।